हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की रीडिंग है यू वर्सेस देम। आपकी आपके पार्टनर्स के लिए और आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं। लास्ट पे मैं म्यूचुअल फीलिंग्स भी देखूंगी इस कनेक्शन को लेके। आप लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं। सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है गाइस tarot.313 एंड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें गाइस, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो अपने पर्सन पे फोकस रखिए, बट सबसे पहले मैं आप लोगों की फीलिंग्स चेक करूँगी कि आप लोगों की करंट इमोशंस, करंट फीलिंग्स क्या हैं। जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, आपके लिए रीडिंग ओपन है। ठीक है, आप अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फियोंसी के लिए भी रीडिंग को देख सकते हो, अपने फ्रेंड के लिए भी देख सकते हो और अपने क्रश के लिए भी देख सकते हो। ओके, सबके लिए रीडिंग ओपन है। सबसे पहले मैं आपकी देखूंगी कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड में है, आपका लवर है, वो आपका पार्टनर है, आपका हस्बैंड है, वाइफ है, कुछ भी है, आप उनके लिए कैसा फील कर रहे हो, आपके उनके लिए क्या करंट इमोशंस, क्या करंट फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर्स को लेकर। सो यूनिवर्स गाइड करें। जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स के लिए उनकी करंट फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं। मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने लवर के लिए कैसा फील कर रहे हैं करंटली, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स। ओके, सो फर्स्ट है हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देन हमारे पास 7 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे स्वॉर्ड की एयर बहुत एनर्जी है गाइस। देन वी हैव द एम्परर, एरिस। मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर्स के लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूवर्स की उनके पार्टनर्स के लिए। देन है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड लास्ट वी हैव 3 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ओके, सो आप क्या फील कर रहे हो गाइज अपने पर्सन के लिए। मैं ना 5 कार्ड ऐसे लगा लूँ बिकॉज मुझे इस तरह सही से नज़र नहीं आ रहा। ओके, सो यस, मैंने आपको स्टार साइन बता दिए यहाँ पे। सो गाइज, आप अपने पर्सन के लिए कैसा फील कर रहे हो। डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो आपको इस पर्सन ने चीट किया है। ठीक है, इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, आपको धोखा दिया है, डिसेप्टिव एनर्जी है यहाँ पे। या इस पर्सन ने आपसे झूठ बोले हैं। सो उस चीज़ को लेके आप लोग ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक बोलते हैं ना, आप लोगों को काफ़ी बुरा फील हो रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया। 5 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। एक पर्सन बंदा भी हुआ है डेफिनेटली। ये पर्सन ने किसी की वजह से आपके कनेक्शन, आप दोनों के जो दरमियान कनेक्शन ख़राब हुआ है, आपका रिलेशनशिप, सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, व्हाट्सएवर कुछ भी सिचुएशन है आपकी, तो गाइज ये किसी की वजह से हुआ है। यहाँ पे जैसे इस कार्ड की पिक्टोरियल डिफरेंट है थोड़ा, बिकॉज जो हमारे पास राइडर वेट है उसमें इसका थोड़ा डिफरेंट मीनिंग है, बट यहाँ पिक्टोरियल हमें कुछ और बता रही है कि किसी की वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है। इस पर्सन को यहाँ तो किसी ने रोका है आप लोगों की तरफ आने से, और आप लोग इस टाइम इस सिचुएशन में हो, आप लोग काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे हो, आपको लग रहा है जैसे आप लोग अकेले हो। आप दोनों के दरमियान किसी ने बड़ी बुरी तरह से सेपरेशन किया है, आप लोगों को अलग किया है, दोनों से जुदा किया है किसी पर्सन ने। तो जो ये पर्सन है बैठा हुआ है, ठीक है, उसने, उसकी वजह से आप भी हर्ट हुए और आपका पर्सन भी हर्ट हुआ है। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर्स ने भी उनको चीट किया है, खुद झूठ बोले हैं किसी की वजह से, किसी की बातों में आके आपको छोड़ा है, सही से आपसे आर्गुमेंट्स नहीं किए, सही से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं की, और इस पर्सन ने आपको लेट डाउन करने की बहुत कोशिश की है। ठीक है, so उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड हो। सो आप फील क्या कर रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं गाइज आप लोगों को इस रिलेशनशिप पे, इस कनेक्शन पे आप लोगों को होप है कि आप लोगों के दरमियान चीज़ें ज़रूर बेटर होंगी, बिकॉज 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। आप लोग चाहते हो सेलिब्रेशन, इस पर्सन के साथ रीयूनियन करना चाहते हो। दिस इज़ योर फ्रेंड और म्यूचुअल फ्रेंड। ठीक है, आप सेम कम्युनिटी, ट्राइब, सोल, सेम सोल ट्राइब या कम्युनिटी आपकी हो सकती है, आप एक ही कम्युनिटी से हो सकते हो इस पर्सन से, या फिर आप लोगों का मतलब जो वर्क प्लेस है वो भी सेम हो सकती है, बट दिस इज़ योर फ्रेंड। सो डेफिनेटली गाइज, आप लोग इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखते हो और आप लोग चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोग इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, आप लोगों का ड्रीम है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, आपकी आगे फैमिली हो, ग्रोथ हो,
अबंडेंस आपकी लाइफ में आए, ये पर्सन आपको सिक्योरिटी दे, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी दे और आपको एक कमिटमेंट दे, बिकॉज द एम्परर की एनर्जी है। आप लोग चाहते हो कि ये पर्सन आपसे शादी करे, आप लोगों की फीलिंग्स हैं इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप लोग। सो दैट्स वाई गाइज आप इस पर्सन की तरफ से लव प्रपोजल चाहते हो कि ये पर्सन आपको प्रपोजल दे, लव प्रपोजल दे, ठीक है, शादी की कमिटमेंट दे आपको और लव एक्सप्रेस करे कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है। जबकि की तो इस पर्सन ने चीटिंग किया गाइज आपसे, या तो इस पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और से शादी की है, इस पर्सन के वहाँ पे बच्चे भी हैं, बट स्टिल आप लोग इस पर्सन को चाहते हो बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, चीट किया है यहाँ पे, ठीक है, आपको धोखा दे के ये पर्सन भागा है, डेफिनेटली बहुत जल्दी से भागा है, लेकिन फिर भी स्टिल आप लोग इस पर्सन को चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि फिर भी आपकी इस पर्सन के साथ दोबारा से मीटिंग हो, बिकॉज आप फ्यूचर देखते हो इस पर्सन के साथ। और कुछ लोगों का ये हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, बट उन्होंने किसी और के कहने पे आपके साथ कनेक्शन ख़राब किया और अब आप लोगों के बच्चे भी हैं, ऑब्वियसली काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है आपके इस कनेक्शन में। यस, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो यूनिवर्स गाइड करें, तो वीवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की क्या फीलिंग्स हैं। वीवर्स के पार्टनर्स की उनके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या करंट इमोशंस हैं, वीवर्स के पार्टनर्स उनके लिए इस टाइम क्या फील कर रहे हैं, उनके लिए क्या इमोशंस हैं उनके। सो फर्स्ट है द हर्मिट, विर्गो। देन है गाइस हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस, 9 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, 8 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। फिर हमारे पास द टावर, यस, एरिस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे नाइट्स की एनर्जी है डेफिनेटली। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा गाइस एग्रेसिव है, एंगर इशू भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है, हॉट टेम्पर है ये पर्सन की पर्सनैलिटी। क्या ये लड़की है लड़का, इसको गुस्सा बहुत जल्दी से आ जाता है, ठीक है। इस पर्सन ने अपने गुस्से की वजह से ही आप दोनों का कनेक्शन यहाँ पे ख़राब हुआ है, ठीक है। चीज़ें जो आप दोनों के दरमियान टावर मोमेंट आया है, ये सेपरेशन मोड पे गया है, रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, शादी आप की हुई है तो उसके दरमियान सेपरेशन मोड आया है, डेफिनेटली इस पर्सन के एंगर की वजह से आया है। इस पर्सन के कोई ना कोई हॉट टेम्पर है, गुस्से में ये पर्सन ने कुछ ऐसी बातें आपको बोली हैं जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है बहुत बुरी तरह से। बट राइट नाउ दे आर इन स्टक, फीलिंग स्टक, ये पर्सन स्टक फील कर रहा है खुद को, कहीं ना कहीं ये पर्सन अटका भी हुआ है। हो सकता है यहाँ पे ये पर्सन या तो किसी और के साथ इस टाइम है, या तो ये पर्सन गाइज यू आर डीलिंग मे बी इट कुड बी मैरिड पर्सन, हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये पर्सन किसी और से मैरिड हो सकता है, बट टोटली ये उस सिचुएशन में इस टाइम स्टक फील कर रहा है और वहाँ से रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहता है ये पर्सन, बिकॉज ये पर्सन वहाँ पे हैप्पी नहीं है गाइज। इस पर्सन ने आपको छोड़ा है ना अगर उसकी वजह से, तो अब ये पर्सन खुद भी वहाँ पे हैप्पी नहीं है, बिकॉज ये आपकी तरफ आना चाहता है, प्लानिंग कर रहा है, डेथ की एनर्जी है यहाँ पे। स्कॉर्पियो भी स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का, बट ये गाइज रिबर्थ चाहता है इस कनेक्शन की। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डेथ का कार्ड थोड़ा सा डिफरेंट है इस डेक में। पास्ट को ये पर्सन बिल्कुल बर्न कर देना चाहता है, ठीक है, जैसे विंग्स को बर्न हो रहे हैं, और ये पर्सन आपके साथ मीटिंग करना चाहता है, रिबर्थ चाहता है इस कनेक्शन की, दोबारा मीटिंग करना चाहता है आपके साथ, रिलेशनशिप दोबारा से स्टार्ट करना चाहता है, और उस चीज़ के लिए ये पर्सन प्लानिंग कर रहा है, स्टिल प्लानिंग कर रहा है ये पर्सन, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। स्टेबल कमिटमेंट ये पर्सन आपको देने के बारे में सोच रहा है, पेशेंटली प्लानिंग कर रहा है ताकि आपको आके मतलब ऑफर दे सके, बिकॉज ये पर्सन आपको देख रहा है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो। क्वीन ऑफ वैंड्स की आपकी एनर्जी है गाइज, आप काफ़ी गुड लुकिंग हो, आप देख सकते हो ये कितनी खूबसूरत क्वीन है। सो ऐसा ही कुछ आपको देख, हो सकता है आपका हेयर कट भी ऐसा है, अगर आप लड़की हो स्पेशली, गाउन वगैरह आप पहनते हो, काफ़ी लेविश फ्लॉरिश करते हो, आप लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, काफ़ी बॉसी नेचर है आपकी, आपको पता है चीज़ों को हैंडल कैसे करना है। सो दैट्स वाई ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है इस टाइम। ये इसने जो गलती की है आपके साथ, जो बुरा किया है, उस चीज़ को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, और काफ़ी डार्क सोल है इस पर्सन की, काफ़ी डार्कनेस में है ये पर्सन इस टाइम, खुद को हील कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, बट अभी ये पर्सन खुद सोच रहा है कि आपके पास कैसे आना है, बिकॉज 9 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड, ये पर्सन स्टक है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन से गुजर रहा है, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ एनजाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, ठीक है, मेंटल कन्फ्लिक्ट से भी गुजर रहा है ये पर्सन, इसकी हेल्थ मेंटली फिजिकली ये पर्सन
बिल्कुल भी ना गाइज़ सेटल नहीं है अपनी लाइफ में, मतलब कि एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फ़ील कर रहा है ये पर्सन। सो दैट्स व्हाई आपकी तरफ आना चाहता है, और मुझे फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन जब भी आएगा गाइज़ आपकी लाइफ में अचानक से आएगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड द एम्परर, द टावर, सडन आएगा ये पर्सन, आप लोगों की तरफ एक्शन लेगा, बिकॉज़ ये एक्शन लेना चाहता है आप लोगों की तरफ। और यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, एज डिफरेंस भी नज़र आ रहा है, और इन एंड आउट सिचुएशन भी नज़र आ रही है। आना जाना आपके कनेक्शन में लगा रहता है इस पर्सन का, कभी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कभी मतलब इतना ज़्यादा आपके कनेक्शन में आपकी मीटिंग नहीं रहती जितना ज़्यादा सेपरेशन रहता है। ये सिचुएशन है यहाँ। बट ये जब भी आएगा गाइज आपकी तरफ सडन आएगा ये पर्सन, अचानक से, मतलब यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि जो भी एक्शन लेगा ये आपकी तरफ। ओके, ये पर्सन बहुत सैड है, आप लोग सैड नहीं हो, आप लोग इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखते हो पॉजिटिव, इसने आपको चीट किया है, बट ये पर्सन की एनर्जी सारी ही यहाँ पे सैड है। ये पर्सन पहले सब कुछ बुरा कर लेता है, उसके बाद पछताता है कि इसने ऐसा क्यों किया है। सो अनएक्सपेक्टेडली ही कनेक्शन आपका ख़त्म हुआ है इस पर्सन के साथ, जो भी इसने किया है। 11-11 मुझे यहाँ पे नज़र आया, डेफिनेटली हो सकता दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट। एंजल नंबर 11-11 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट ये पर्सन को बेड टाइम, नाइट टाइम बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है इस पर्सन की। सो चलिए देखते हैं म्यूचुअल आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, म्यूचुअली फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की इस कनेक्शन के लिए म्यूचुअली फीलिंग्स। वन मोर कार्ड, प्लेफुलनेस एंड देन वी हैव डिफरेंसेस। यस, डिफरेंस तो है यहाँ पे। 36 गाइज आपकी हैं, इस पर्सन की एज हो सकती है 44 एज हो सकती है। एज डिफरेंस है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एज डिफरेंस हो सकता है 9 ईयर्स, 8 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 4 ईयर्स। एज डिफरेंस हो सकता है आपका इस पर्सन से। बट दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं, दोनों एक दूसरे को आप लोग रोमांस करना चाहते हो, प्लेफुल एनर्जी है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को चाहते हो आप लोग, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ को। बट आपका पॉइंट में ये है कि आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। यहाँ ब्लैक एंड वाइट का कपल है। एज डिफरेंस, कास्ट, कल्चर, रिलीजियन, सोसाइटी, बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे, जबकि चाहते हो दोनों। प्लेफुल एनर्जी है दोनों की एक दूसरे के लिए, बट बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं हो आप लोग। एज डिफरेंस है, या तो आप बड़े हो या ये छोटा है, या ये छोटा है आप बड़े हो, ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। डिफरेंस आप दोनों को लगता है कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो। डिफरेंस है आप लोगों का, यहाँ तो एज है, या फिर कास्ट, कल्चर, सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जबकि प्लेफुल एनर्जी है आप लोगों की। और बहुत ज़्यादा सीरियस मुझे एनर्जी यहाँ पे इतनी नहीं लग रही, बट चाहते हो आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना और कनेक्शन रखना। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।